नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। आज हम भगवत गीता में कुछ जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है वह कृष्ण के पास जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह देह का त्याग करता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मबधाम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह वर्तमान शरीर सच्चिदानंद नहीं है, वह सत्य नहीं अपितु असत्य है। वह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। वह चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है। जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है, यह शरीर भी निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। भौतिक जगत में इस शरीर को त्यागने और इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति करते हैं या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम तक उन्नति करने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्राह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या इस भौतिक जगत के समस्त लोकों की संख्या से कहीं अधिक है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश अनुमानित किया गया है। इस भौतिक खंड में मानो में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा हैं। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रह्मा के धाम में विलीन होना चाहता है उसे तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति स्थानांतरित कर भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है और जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों तथा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे नामों में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ के ग्रहों में या गोलोक वृंदावन ग्रह में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराएं नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
भगवद गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है जो मृत्यु के समय परम भगवान का चिंतन मात्र करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना संभव बनाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक